Good morning, student. Today we start our chapter number 10 of our business study, Financial Market. इसका पहले वाला जो हमारा चैप्टर 9 था वो था हमारा बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में हमने देखा कि हर बिजनेस को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर के एंडिंग तक फंड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो फंड है इसको इकट्ठा करने के लिए वेरियस सोर्सेस होते हैं। जो हमारे फंड इकट्ठा होते हैं वो कोई फिक्स कैपिटल के लिए होते हैं, कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए होते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट यानी जहाँ पर हमको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर होते हैं। तो इनको इकट्ठा करने के जो सोर्सेस होते हैं, तो वो जो सोर्सेस हमारे होते हैं उसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ होती है। तो इन शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ को जहाँ पर ख़रीदा और बेचा जाता है, बाइंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग होता है कि फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स और जो हमारे सेविंग करने वाले होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके बीच की लिंक है। जैसे हम जैसे व्यक्ति जब अपनी सैलरी में से, अपने कोई बिजनेस में से कुछ हम जब बचाते हैं, सेविंग करते हैं, तो हम उसको कहीं शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, उससे कंपनियों को फंड इकट्ठा होता है। तो ये लिंक देता है बिटवीन द जो बिजनेस और इन्वेस्टर के बीच की लिंक है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। चैप्टर नंबर है 10, फाइनेंशियल मार्केट। मेरी बुक का पेज नंबर है 2 to 5। इंट्रोडक्शन। बिजनेस फर्म रिक्वायर फाइनेंस फॉर बोथ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। हमने प्रीवियस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ा है। दे रेज द रिक्वायर फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट से जो फाइनेंस है, फंड है, उसको रेज करते। दिस फैसिलिटी द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू बोरोअर। कहाँ से? इन्वेस्टर से बोरोअर। इन्वेस्टर यानी जो पैसा बचा के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से बोरोवर्स यानी जो उधार लेने वाले। तो बिजनेस फर्म्स होती है। तो बिजनेस फर्म्स क्या करती है? या तो एज ए शेयर, एज अ डिवेंचर, एज अ बैंक लोन अपना बोरोइंग फंड रेज करती है। तो इन्वेस्टर यानी जो सेविंग करके इन्वेस्ट करता है, और बोरोवर यानी जो बिजनेसमैन उधार लेकर के अपने बिजनेस की फिक्स और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इनके बीच की लिंक होती है। फाइनेंशियल मार्केट आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट एंड बी हमारा है मनी मार्केट। तो दोनों को हमको डिटेल में पढ़ना है। अ कैपिटल मार्केट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कैपिटल मार्केट से बिजनेसमैन को मीडियम और लॉन्ग टर्म का फाइनेंस मिलता है, वेयरएज अ मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और मनी मार्केट से बिजनेसमैन को शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिलता है। अब हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि एक बिजनेस को फिक्स और वर्किंग कैपिटल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, और वो अपना जो फंड है वो मार्केट से रेज करता है, और इन्वेस्टर और बोरोवर्स के बीच की लिंक होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। और हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है, और कैपिटल मार्केट हमारा मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है। अब हम डिटेल में देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आर अ लिंक बिटवीन द सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस that transfer money, capital or financial resources from saver to the entrepreneur borrowers. फाइनेंशियल मार्केट लिंक है बिटवीन द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बीच की लिंक है। ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है, ये जो सेविंग की है, जो इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा जो एंटरप्रेन्योर है, जो बोरोवर है, वहाँ तक पहुँचाता है। तो लिंक है बिटवीन द एंटरप्रेन्योर का मतलब कोई बिजनेसमैन जिसने या तो कोई सोल ट्रेड कर रहा है, या पार्टनरशिप कर रहा है, या आप
अपनी बिंग कंपनी सेटअप करी हुई है, तो ये सारे इंटरप्रेन्योर होते हैं। तो इन इंटरप्रेन्योर को उधार जहाँ से मिलता है वो फाइनेंशियल मार्केट होता है। दे ब्रिंग द लेंडर्स एंड बोरोवर्स टुगेदर, ये लेंडर्स और बोरोवर को पास में लाता है, मेकिंग अवेलेबल फंड टू दोज हु विश टू पे फॉर देयर यूज़, और फंड को उन तक पहुंचाता है जो उसको यूज़ करने की विश रखते हैं। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम अपने कुछ शेयर में इन्वेस्ट करा, डिबेंचर में इन्वेस्ट करा, तो हम फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू कोई शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह खरीदते हैं और इन्हीं से फिर कंपनियों को पैसा जाता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो लिंक होता है, हम डायरेक्ट कंपनी के ऑफिस जा कर के नहीं खरीदते, हम जो हमारे एजेंट वगैरह होते हैं उनके थ्रू हम खरीदते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। As we know, a business is a part of an economic system that consists of two main sectors: households, which save, and businesses firm, which invest these funds. A financial market allocates or directs funds available for investment into their most productive investment opportunities. हमको सभी जानते हैं, हम बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होता है बिजनेस। और इसमें दो मेन सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है विच सेव, जैसे हम लोग घरेलू लोग हैं तो हम बचाते हैं, और बिजनेस फर्म होते हैं जो क्या करते हैं, जहाँ पर हम अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों को जो लिंक होती है वो फाइनेंशियल मार्केट होता है। देयर आर टू मेजर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच अलोकेशन ऑफ फंड कैन बी डन, वाया बैंक और वाया फाइनेंशियल मार्केट। या तो हम अपनी सेविंग को बैंक में डिपॉजिट कर देते, या हम अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल मार्केट में लगा देते हैं। जैसे हमने यूटीआई खरीदे, बॉन्ड खरीदे, शेयर खरीदे, डिवेंचर खरीदे। अगर हम थोड़े रिस्की इन्वेस्टर हैं तो हम शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं। आजकल सब लोग एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो लो रिस्क वाले होते हैं वो बैंक में एफडी करा देते हैं। तो हम सोचते हैं कि बैंक में एफडी कराई है, तो भी क्या होता है कि जो बैंकों के पास फंड इकट्ठा होता है तो बैंक उसको इंडस्ट्री को लोन देती है उस पैसे को। तो वो भले हम डायरेक्ट उसको बिजनेस में नहीं लगाते, पर इनडायरेक्टली जो हाउस होल्ड की सेविंग है वो बिजनेस इंडस्ट्री को लोन देने में बैंक यूज़ करती है। तो इनडायरेक्टली हमारा जो पैसा है वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है। हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सेविंग विद बैंक, हु इस टर्न कुड लैंड सच फंड्स टू बिजनेस फर्म, और बिजनेस फर्म को बैंक से लोन मिल जाता है। वन मोर वे फॉर हाउस होल्ड इज दे कैन बाय शेयर्स एंड डिबेंचर बाय यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट। तो हमारा फाइनेंशियल मार्केट क्या हो गया कि जहाँ पर हाउस होल्ड, हम जैसे जो लोग होते हैं वो सेविंग का पैसा डिपॉजिट करते हैं या तो बैंक में या फाइनेंशियल मार्केट में, और बिजनेसमैन को यहाँ से पैसा अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसको एक्सपांशन करने के लिए, सेटअप करने के लिए वहाँ से उनको बोरोइंग्स मिल जाती है। तो ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, जहाँ पर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के मार्केट होता है, ख़रीदा बेचा जाता है, वो हमारा कैपिटल मार्केट होता है। और जहाँ पर शॉर्ट टर्म्स फाइनेंस प्रोवाइड होता है वो हमारा मनी मार्केट होता है। ये हमारा हो गया कंसेप्ट, अच्छे से तैयार करना है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट इज़ ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट कैपिटल मार्केट एंड सेकंड मनी मार्केट। पढ़ लिया हमने टू टाइप्स का होता है। अब डेफिनेशन है, फाइनेंशियल मार्केट में बी डिफाइंड एज अ प्लेस। हम फाइनेंशियल मार्केट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक प्लेस है वेयर ऑल टाइप्स ऑफ फंड आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पर हर तरह के फंड को खरीदा और बेचा जाता है। प्रोफेसर चेक्कू ने ये वाली डेफिनेशन दी है। तो आपको एक डेफिनेशन के साथ कंसेप्ट तैयार करना है फाइनेंशियल मार्केट का। जब हमको कंसेप्ट याद होता है तो हमको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर हमको कंसेप्ट हेल्प कर देता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फर्स्ट,
दीज मार्केट फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस असेट्स। क्या फैसिलिटेट करता है कि हम फाइनेंशियल असेट्स का मार्केटिंग करते हैं, यानी जहाँ पर उसको हम खरीदते बेचते हैं। फाइनेंशियल असेट्स का मतलब है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, यूटीआई, अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। सेकंड, दीज मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ये वो मार्केट है जहाँ पर कि फाइनेंशियल असेट्स हमारी क्रिएट होती है। थर्ड, it includes money market and capital market, wherein transactions happen in bonds, security, share, डिबेंचर एक्सेट्रा। जैसे क्लॉथ मार्केट है, तो क्लॉथ मार्केट का मीनिंग क्या है? जहाँ पर क्लॉथ को खरीदा बेचा जाता है। ऐसे फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या है? जहाँ पर कि फंड से रिलेटेड सिक्योरिटीज, फंड से रिलेटेड सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इनको जहाँ पर खरीदा और बेचा जाता है वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर इन सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन होता है। फोर्थ, इन मनी मार्केट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फंड रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर कैरिड ऑन। मनी मार्केट में शॉर्ट और मीडियम टर्म। कैपिटल मार्केट सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। और जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई करता है। 6, preliminary capital market. Primary capital market deals with issue of new securities and secondary capital market deal with the sale and purchase of existing securities. जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है वो भी दो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी यानी जहाँ पर फ्रेश, यानी जो कंपनी ने अभी बिल्कुल नए इशू किए हैं उन शेयर डिबेंचर्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो वो हमारा प्राइमरी मार्केट हो गया। और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर सेकेंड हैंड, यानी जो एग्जिस्टिंग, जो पहले से शेयर डिबेंचर बॉन्ड इशू हो गए उनको फिर से रीसेल और रीपर्चेस किया जाता है, वो हमारे हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट। 7, द फाइनेंशियल मार्केट मे बी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। फाइनेंशियल मार्केट हमारे ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं और अनऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं, यानी कि इनको कोई हो सकता है इनके कोई ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं और हो सकता है ये बिना ऑर्गेनाइजेशन के ही अपना वर्क कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी 4 पॉइंट के साथ में मैंने आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए। आपको एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर तैयार करना है और वेरी इजी है, डेफिनेशन से ही हमारी निकल के आ रही है। नाउ वी स्टार्ट रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन मॉडर्न बिजनेस। The role of financial market has increased due to large scale production, division of labor and technical advancement. The role of or importance can be understood with these following points. हम फाइनेंशियल मार्केट का रोल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। इससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है फाइनेंशियल मार्केट से। जिस कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट जितना स्ट्रांग होता है उसकी उतनी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। सेकंड, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के लिए मेन सोर्स होता है फाइनेंस, वो यहीं से मिलता है इंडस्ट्री को। हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो यहीं से उसका फॉर्मेशन होता है। फोर्थ, इंक्रीज इन हैबिट ऑफ सेविंग। जब हमको पता चलता है कि बैंक में डिपॉजिट करने पर इतना इंटरेस्ट मिलता है, शेयर मार्केट में डिबेंचर खरीदने पर इतना रिटर्न मिलता है, तो हमारी सेविंग की जो हैबिट है वो इंक्रीज होती है। फिफ्थ, एक्सपांशन इन ट्रेड एंड बिजनेस। इससे हमारा ट्रेड और बिजनेस एक्सपांशन होता है, क्योंकि जब ट्रेड को, बिजनेस को अच्छे से कैपिटल मिलती है, शेयर कैपिटल मिलती है, उधार उनको मिल जाता है, बैंक उनको इजीली प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रेड और बिजनेस का एक्सपांशन होता है। 6, फाइनेंशियल सोर्स फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। और गवर्नमेंट भी अपने कुछ सिक्योरिटीज़, बॉन्ड इशू करती है, तो गवर्नमेंट को भी अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड यहाँ से इकट्ठा हो जाता है, मिल जाता है। से 8th, 7th, एक्सपांशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज़ के परचेस सेल्स में लगे हुए हैं, बैंकों में लोगों को जॉब मिलती है, तो फाइनेंशियल मार्केट से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। 8th, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
जो कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि ट्रेड और बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। जब ट्रेड और बिजनेस का एक्सपेंशन होता है तो वो अपने यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। नाइन्थ, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू मनी। मनी को लिक्विडिटी मिलती है, हम तुरंत अपने शेयर्स को अगर हमको नीड है तो हम उनको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। टेंथ, इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। हमारा जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो इंक्रीज होता है। नाउ वी स्टार्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस। फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म 4 important फंक्शन टू मेंटेन इकोनॉमी फॉर allocation of scarce resources. These function are: फर्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सेविंग का मोबिलाइजेशन यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है, यानी सेविंग जो हाउस होल्ड का पैसा इंडस्ट्री तक जाता है। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड और सप्लाई का फोर्स होता है। ऑल्सो वर्क्स in this market to determine the price for a financial assets which are traded in these market. इन मार्केट में जो ट्रेडेड होता है, खरीदा बेचा जाता है, उससे ही किसी मार्केट में प्राइस भी डिटरमाइन होती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। जो फाइनेंशियल असेट्स है इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास किसी कंपनी के शेयर है और आज हमको कैश की नीड है तो हम उनको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट ही वो प्लेस है जो हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। एज इट इज़ ईजी टू सेल एंड परचेजेस फाइनेंशियल असेट्स, दीज मार्केट all the liquidity can be converted into cash whenever required. Hence, this market provides liquidity to financial assets. Fourth function of financial market, reducing the cost of transaction. इससे हमारे ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कम हो जाती, क्योंकि डायरेक्ट अगर कंपनियां खरीदे बेचेगी तो ये वेरी कॉस्टली हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। पहले भी हमने थ्योरी में पढ़ा था, आगे डेफिनेशन में, कि इसको हमने दो में डिवाइड किया है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कैन बी क्लासिफाई इनटू टू, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फर्स्ट, मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म फर्म फंड आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट हैविंग द टेनर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम 1 ईयर, जिनका कि 1 ईयर का टेन्योर होता है। In India, the major participants of money market are Reserve Bank of India, Commercial Bank, Life Insurance Corporation of India, and Corporate House, etc. Capital market. Capital markets consist of whole network of organization that provide long-term funds. In India, the major participation in capital market are Life Insurance Corporation, LIC, यानी LIC हमारे लॉन्ग टर्म फंड बिजनेस को प्रोवाइड करवाता है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कॉमर्शियल बैंक, मर्चेंट बैंकर्स, लीजिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, एक्सेट्रा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, लुक आफ्टर द ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, और मनी मार्केट भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। तो कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड डील विद द न्यू और फ्रेश कैपिटल। प्राइमरी मार्केट हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल में डील करता है, फ्रेश शेयर्स और न्यू शेयर्स और डिवेंचर जहाँ पर खरीदे बेचे जाते हैं। द प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट इन विच अ सिक्योरिटी इज सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बी, सेकेंडरी मार्केट। देयर इज ट्रेडिंग ऑफ एग्जिटिंग शेयर्स ओनली, जहाँ पर सिर्फ जो शेयर्स पहले इशू हो गए हैं, डिबेंचर जो पहले इशू हो गए हैं, वंस द सिक्योरिटी हैव बीन सोल्ड टू पब्लिक, दोज कैन बी रीसोल्ड टू अदर्स थ्रू ब्रोकर्स एंड इंटरमीडिएटरीज। जो एक बार कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, अब अगर वो वापस से रीसेल होते हैं तो वो इंटरमीडिएटरीज और ब्रोकर्स के थ्रू होते हैं। These are called outstanding securities and are traded on the stock exchange where these are listed. Secondary market is located as specified place, जो specified place होते हैं वहाँ पर located होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बुक में देखोगे तो एक चार्ट मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट
टू टाइप्स का होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब हमारा पहला हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मनी मार्केट। कि मनी मार्केट क्या होता है? जहाँ पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के फंड की डील होती है। Definition and meaning of money market. The money market is a market for short-term funds which deal in monetary assets. Those period of maturity is up to 1 year. और जिनकी मैच्योरिटी भी 1 year की होती है, शॉर्ट टर्म्स की होती है, वो हमारे मनी मार्केट होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म फंड्स को खरीदते और बेचते हैं, वो हमारा मनी मार्केट होता है। इट इज़ अ मार्केट वेयर लो रिस्क unsecured and short-term debts instrument that are highly liquid are issued and actively traded every day। रोज़ यहाँ पर जो विद इन द 1 years की सिक्योरिटीज़ है, मैच्योरिटी जिनकी 1 year की है, उनकी डील की जाती है, यानी उनका परचेज और सेल होता है। यहाँ पर आपको मीनिंग तैयार करना है। सेयर्स ने एक डेफिनेशन दी है, मनी मार्केट इज दैट मार्केट विद शॉर्ट टर्म एंड डेली डेब्ट्स आर डेल्ट, जहाँ पर डेली इनकी डील होती है। प्रोफेसर ऑर्थर ने कहा है, इट इज़ अ मार्केट इन लिक्विड असेट्स, जहाँ पर तुरंत हम अपनी असेट्स को लिक्विड कर सकते हैं, तो लिक्विड असेट्स का मार्केट हमारा मनी मार्केट होता है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक, द मनी मार्केट इज द सेंटर फॉर डीलिंग mainly of short-term monetary assets and meet the short-term requirement of borrowers and provide liquidity for cash to the lenders. It is a place where short-term funds are bid and borrowed, institution, individual, also by the government. Now we start characteristics or nature of money market. Money market का characteristics क्या है, nature क्या है? The characteristics or nature of money market is under. फर्स्ट, मनी मार्केट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सेकंड, मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर यूज़। शॉर्ट टर्म फंड्स ये प्रोवाइड करवाते हैं। बाय शॉर्ट टर्म वी मीन्स अ पीरियड अप टू 1 year। शॉर्ट टर्म का मीनिंग होता है जो सिर्फ 1 year का पीरियड होता है, वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है। 1 साल से ऊपर का टाइम अगर जाएगा तो वो मीडियम टर्म होगा, और 5 year से ज़्यादा का टाइम हमारा लॉन्ग टर्म होगा। थर्ड, द सिक्योरिटीज ऑफ मनी मार्केट आर हाईली लिक्विड। इनको हम तुरंत लिक्विडिटी होती है, इनको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ, द सिक्योरिटीज ऑफ मनी मार्केट गिव्स लोअर रिटर्न इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के कंपैरिजन में जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है वो हमको कम रिटर्न देती है। अगर हमने पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो हमको इतना रिटर्न नहीं मिलता है। अगर हमने यही पैसा मोर देन 5 year 10 year के लिए इन्वेस्ट किया है तो हमको अच्छा रिटर्न मिलता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, द सिक्योरिटी ऑफ मनी मार्केट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। सिक्स, द मनी मार्केट हैज़ टू फॉर्म्स। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड सेकंड, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। टू टाइप्स का होता है। सेवन, द सिक्योरिटी ऑफ मनी मार्केट आर नॉर्मली सेफ। सेफ होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ मीडिएटरीज इन द ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांजेक्शन में कोई मीडिएटरीज की हमको नीड नहीं होती है। अब हमने इस टॉपिक को आज जितना पढ़ा है उतना आपको पूरा कंप्लीट करना है। फाइनेंशियल मार्केट का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, रोल देखा इसका, इसके टाइप्स देखे हमने। फिर हमने टाइप्स में भी हमने मनी मार्केट भी स्टार्ट कर दिया है। मनी मार्केट का मीनिंग हो गया है और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है। तो इतना आपको पूरा अपना चैप्टर तैयार करना है।